सलाम, नमस्कार, आदाब मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों। जैसा कि हमने कल कहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना से अवगत कराया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है और वाक़ई में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आप सभी लोगों का थोड़ा-सा समय चाहूँगा मैं आज कि थोड़ा टाइम जाएगा कि जो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, जो हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारी पंचायत के, हमारे गांव के, हमारे बच्चों के, हमारे व्यवस्था को 5 साल के लिए भविष्य तय करने के जैसा एक विषय है, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी विषय है ये। तो वो विषय है वोट को लेकर। जैसे मेरी अभी सभी पंचायतों में अभी वोटर लिस्ट के लिए सर्वे चल रही है, उनकी सूची बनाई जा रही है। जिसके कट गए हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसके जुड़े नहीं थे उनके भी जोड़े जा रहे हैं और जिसके वोटर लिस्ट में नाम जुड़े थे और वो नहीं है तो उनको भी काटे जा रहे हैं। तो ऐसे मैंने भी सूची बनाई है और सभी लोग ध्यान दें। तो मैंने भी पिछली सूची के हिसाब से देखा हूँ, मैं उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं उसमें जिनका देहांत हो गया है। कुछ लड़कियां भी ऐसी थीं जिनकी शादियां होकर चली गई हैं, वो मतलब फिर भी उनके अभी भी वोट हैं। तो कुछ इस तरीके के वोटों पर आप सभी, ख़ास तौर से जो उम्मीदवार इस बार खड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों से और ज़्यादा मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा पर्सनली उन लोगों से कि आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि 5 साल के भीतर अभी जितनी भी लड़कियों की शादियाँ हुई हैं, जितने भी देहांत हुए हैं, जो लोग जो है उससे भी ज़्यादा पहले से 7 साल से ज़्यादा अगर पंचायत को छोड़ के चले गए हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी सूची में नाम है, वहाँ का वोटर लिस्ट है उनके पास या वोट है, अधिकार है, तो वो अगर वहाँ वोट करते हैं तो उनका यहाँ पर वोट नहीं होना चाहिए। और यहाँ अगर वोट होना चाहिए तो यहाँ का उनके पास प्रूफ है तभी उनका वोट होना चाहिए, ठीक है। डबल सूची में नाम नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इस किसी भी व्यक्ति का वोट यहाँ इस पंचायत में जो भी सूची बन के जाए तो उसको सभी उम्मीदवारों के समक्ष सार्वजनिक करनी है। जिस अधिकारी जो अधिकारी बीएलओ हैं हमारे, जो भी बना रहे हैं इस सूची को, उनसे मैं इस चीज़ के लिए जो है करना चाहूँगा कि आप जो सूची तैयार करें उस सूची को एक समस्त उम्मीदवारों के सामने पंचायत में सार्वजनिक करें कि मैंने इस तरीके की सूची बना के ये दी है। क्योंकि जो भी लोग नहीं है पंचायत में, अगर किसी भी व्यक्ति के उस तरीके का अगर वोट पाया जाता है उसके अंदर, और दूसरी चीज़ एक और, अगर कोई प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार बीएलओ या कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ मिलकर किसी भी तरीके की जालसाजी करता है या अपने अलग वोट बढ़वाता है या जुड़वाता है, इस तरीके का अगर सूची के अंदर पाया जाता है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ भाग 9 निर्वाचन अधिनियम के तहत धारा 169 या 177 के तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। किसी भी तरीके की कोई भी जालसाजी, अगर कोई भी अधिकारी आपकी पंचायत में जिसका वोट नहीं है उस व्यक्ति का अगर वोट बनाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे एक उम्मीदवार है, अब मैं मानता हूँ अपनी पंचायत में लगभग 3000 की पोलिंग है। अब 3000 की पोलिंग में 4 उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब 4 उम्मीदवार खड़े हुए तो 4 उम्मीदवारों में 750 करीब वोट आएगा। अब एक उम्मीदवार ने क्या किया कि अधिकारी से मिलकर 200 वोट अपने अज्ञात जुड़वा दिए। फर्जी वोट किसी भी तरीके से उसने जालसाजी फर्जी आईडी बना के जुड़वा दिए। तो अब आप लोगों से 200 वोट पे एक्स्ट्रा हो गया। 10, 20, 50 हज़ार ले देके जो भी समझौता उसने कर लिया, इस तरीके से अगर कर लिया उसने, अगर 100-200 वोट अपने बढ़वा लिए, आप लोगों से 200 वोट एक्स्ट्रा हो गया वो, तो आप 750 वोट लेके आओगे, वो 950 वोट लेके आएगा। तो इस तरीके की कोई भी घटना किसी भी तरीके की पंचायत की सूची में अगर जुड़ती है या जुड़वाई जाती है तो उन दोनों के खिलाफ आप सेक्शन 9 आर्टिकल 169, 177 के तहत उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो और इस सूची को आप अपने स्तर से चेक कर सकते हो। सूची पूरी तरीके से सार्वजनिक होनी चाहिए, सूची पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, सूची में किसी भी तरीके के किसी अज्ञात व्यक्ति का जो पंचायत के अंदर मौजूद नहीं है उसका वोट नहीं होना चाहिए। सूची के अंदर जो 5 साल के भीतर जो भी लड़कियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, जो नहीं रहते हैं,
उनका किसी का भी उस तरीके का वोट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब मैं बात करूँगा उम्मीद जो वोटरों के ऊपर। वोटरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग ध्यान से सुने। ये वैसे इलेक्शन के टाइम की, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको इसी चीज़ में कि वोटर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रत्याशी अगर वोटर को उकसाता है, पैसा देता है, खिलाता है, पिलाता है, ठीक है, उसके बाद भी वोटर उसको वोट नहीं देता है, और प्रत्याशी उसके खिलाफ कोई भी धमकी देता है, क्षति पहुंचाने का काम करता है किसी भी तरीके का, तो उस प्रत्याशी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने किसी से पैसा लिया है और आपने उसको वोट नहीं दिया, आपने वोट वहाँ दिया जिसको आप चाहते थे, जो आपको अच्छा लग रहा था, जो आपकी नज़रों में बेहतर था, आपने उसको वोट दिया और पैसा किसी दूसरे ने दिया है, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आप अपने वोट के अधिकार को निष्पक्ष रूप से चुन सकते हो। कोई भी कितनी भी कीमत दे दे, उस कीमत का कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मायना नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप किसी के यहाँ लेने नहीं गए, आया दिया, लेकिन फिर भी आपने वोट उसको दिया जो व्यक्ति आपका सही था, जिसको आप चाहते थे। वो आपका अधिकार है, उसको आप चुन सकते हो। इस चीज़ के लिए आप सभी लोग, जो भी हो, मैं जानता हूँ, देखो सब लोग तो ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, 2-4-6% मान लो अब होते ही हैं, होता है ऐसा, किसको रोकोगे। कुछ लोग आपकी भी नहीं मानते, हम तुम तो खैर बहुत एक छोटी सी चीज़ है। तो कोई भी लोग अगर ऐसा करता है तो देखो, बिक तो गए हो आप, लेकिन फिर भी अगर आपका ज़मीर जाग रहा है कि इस व्यक्ति को मैं वोट करूं कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा लगता है या बेहतर है, अच्छा काम करेगा, हो सकता है हमारी पंचायत की तकदीर को बदल के रख देगा, तस्वीर बदल के रख देगा, कुछ बेहतर करने का कुछ जुनून है, फिर भी आप जो बिकने के बाद भी उस व्यक्ति को वोट करते हो, तो फिर आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। आपका अधिकार है, वोट पैसा उसने दिया है, आपने लिया है, फिर भी आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, जो मीडिएटर होता है, एजेंट होता है, यानी जो बीच का जो आदमी, यानी माफ़ी चाहूँगा, जैसे दलाल कहते हैं बीच की भाषा में, तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर वो व्यक्ति किसी को भी उकसाता है या प्रोत्साहन करता है या पैसा देता है और किसी व्यक्ति को अच्छा बताकर उसके प्रति वोट दिलवाने का काम करता है, पोलिंग बूथ पर या पोलिंग बूथ से पहले या घर आके या पंचायत में किसी भी सामाजिक या किसी भी स्तर पर, स्थान पर आपको इस चीज़ के लिए वो प्रोत्साहन करता है और आपसे कहता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको आप वोट दीजिए, ठीक है, वो पैसा भी देता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हो। आप नहीं कर सकते तो उसका नाम सार्वजनिक करिएगा, बाकी अदर लोग उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करेंगे। तो ये चीज़ मीडिएटर के खिलाफ कार्रवाई होगी पूर्ण रूप से। आर्टिकल 169, 177 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ 2 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना भी रहेगा। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अच्छा बताता है, उसके लिए उसका पैसा आप तक पहुंचाता है और आपको वोट उसको कराने का अगर प्रोत्साहन करता है या सलाह देता है, इस वोट में कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके की कोई सलाह नहीं दे सकता। आपका अधिकार है, आप डायरेक्ट किसी प्रत्याशी पैसा भी लेते हो या कोई देता है, फिर भी आप उसको वोट नहीं देते हो, फिर भी आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके की नहीं हो सकती और ना कोई कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पहले तो ये सब चीज़ गलत है, लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा हो जाता है, फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं उसी को वोट दूंगा, तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकता, ना आपको कोई धमकी दे सकता, ना आपको कोई क्षति पहुंचा सकता। अगर फिर भी ऐसा करता है तो सेक्शन 9 आर्टिकल 169, 177 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो। इस चीज़ की आप सभी लोगों को पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी पंचायत के अंदर सभी व्यक्तियों को इस चीज़ के अपने अधिकार की कीमत और अपने अधिकार की जो वैल्यू है उस चीज़ की पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सूची का हमेशा मतलब थोड़ा ध्यान रखें, जो भी सूची बन के जाए और जो भी सूची जिस तरीके से भी बने, पूरी सूची सामाजिक और सार्वजनिक होनी चाहिए, किसी भी तरीके के कोई अज्ञात वोट नहीं जुड़े। तो ठीक है भाई, आप अच्छे से मैं
आशा करूँगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति के लिए मेरा पर्सनल कोई मतभेद और कोई भी क्षति या कोई भी मानहानि के तौर पे या किसी की मतलब इंसल्ट करने का ना तो आशय है, ना कोई भी मेरा कोई मकसद है। मेरा सिर्फ काम है आप सभी लोगों तक अच्छे से अच्छा और बेहतर जानकारी मेरी पंचायत के प्रति जो एक अच्छे दिशा की ओर ले जाने का काम करती है उसको बताना और आपको साथ लेके चलना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारे अधिकार आपके वो अधिकार हैं जो कोई कीमत कोई भी ताकत आपको नहीं खरीद सकती, ना आपसे ले सकती है। यानी कि आप गलत होने के बावजूद भी गलत नहीं हो, सिर्फ आपको अधिकार है अधिकार चुनने का, मताधिकार देने का, अच्छे व्यक्ति चुनने का, उसको वोट डालने का। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से मेरी बातों से अगर कोई भी क्षति पहुंचती है या कोई भी मतलब उसको मतभेद जैसी वो होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो भी मेरी बात है, जो भी मेरी चर्चा है, वो सभी पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संवैधानिक है। किसी भी तरीके का मेरा असंवैधानिक ना तो कोई शब्द है और ना ही कोई भी टिप्पणी है किसी के ऊपर पर्सनल। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करूँगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस चीज़ का आप लोग सब अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। सभी को नमस्कार।